क्या आप इस वीक फिर से मार्केट के आगे एक कदम रहना चाहते हैं? क्या पिछले वीक मैंने निफ्टी 50 के गिरावट की जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सही साबित हुई? क्या है निफ्टी का अगला कदम? क्या है एक आसान और असरदार शॉर्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? क्या है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ प्रॉफिट कमाने का फॉर्मूला? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। पिछले वीक मैंने निफ्टी के लिए जो कहा था, निफ्टी ने वही किया है। उम्मीद है कि आपने अच्छे प्रॉफिट्स कमाए होंगे। अब बात करते हैं इस हफ्ते की न्यू एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी 50 अभी भी बेयरिश दिखाई दे रहा है। मेरी सलाह है कि आप ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट पोजीशन बनाएं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए गिरावट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। हमेशा ध्यान रखें, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना और डिसिप्लिन रहना ही सबसे बड़ा फॉर्मूला है। तो इन सभी चीज़ों को और न्यू एनालिसिस के डायनेमिक मूवमेंट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। यह निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 27 सितंबर 2024 को एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था, जो कि 17th वेव में कंप्लीट किया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 + 4 + 4 + 4 = 17th वेव एक इम्पल्स वेव होता है। और यहाँ पर हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके और यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। यहाँ पर आप लोगों से जैसा डिस्कस किए थे, यहाँ पर दोनों टाइम फ्रेम के डाउन ट्रेंड में इंटर हो जाने की संभावना था। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ देखें कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का एक डाउन ट्रेंड इस पॉइंट पे पूरा किया और नेक्स्ट इस फॉल का करेक्टिव राइज के तहत बी वेव हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और यहाँ से पुनः हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के डाउन ट्रेंड में इंटर कर चुका। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 27 सितंबर 2024 से हम लोग का एक मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में है, जबकि एक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड इस पॉइंट पे पूरा किया जो कि ए वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया और उसका यहाँ से हम लोग का करेक्टिव राइज के तहत बी वेव में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग का फिर से शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका, जो कि हम लोग का सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। अब हम लोग यहाँ पे यदि टाइम साइकिल की बात करें तो यहाँ पे आप लोग जैसा देख रहे हैं 27 सितंबर 2024 से जब मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किया था, जिसके तहत अभी तक के हम लोग का 81 डेज का टाइम बीत चुका है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 89 डेज हम लोग का फिबोनाची टाइम साइकिल है, जिसके कि बहुत नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। जबकि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से नीचे कंटिन्यू किया है, जो कि 5 दिसंबर 2024 से हम लोग का नीचे की ओर कंटिन्यू किया है। तो शॉर्ट टर्म का भी टाइम पीरियड रफली इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक कहीं ना कहीं नीचे पूरा करके और फिर से करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में हम लोग अभी नीचे कंटिन्यू है, जबकि शॉर्ट टर्म के भी हम लोग करेक्टिव फॉल में, जो कि हम लोग का 5 दिसंबर से नीचे कंटिन्यू किया, ये भी नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। अब हम लोग यदि स्टॉप लॉस की बात करते हैं, मीडियम टर्म का जो पहले हम लोग का अपर स्टॉप लॉस था ये वाला पॉइंट, अब उसे ट्रेल करते हुए हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस हो गया 25,215 का, जबकि शॉर्ट टर्म का हम लोग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब हो गया 24,800 का और वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया 24,230 का। इस तरह से हम लोग का शॉर्ट टर्म का भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब हम लोग का ट्रेल कर चुके हैं, जबकि वेरी शॉर्ट टर्म का भी हम लोग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेल कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मीडियम टर्म की बात करें तो करेक्टिव फॉल में अभी भी नीचे रहने की संभावना, शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये भी हम लोग का अभी भी नीचे रहने की संभावना और वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू है। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि बी वेव के बाद जब सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है और खास करके पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में
में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव बी वेव पूरा किया था और करेक्टिव बी वेव पूरा करके पुनः नीचे की ओर कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत नीचे का एक डब्ल्यू और एक्स, यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव बना करके और पुनः हम लोग फिर से एक नेक्स्ट वाई वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके। और जैसा पिछले 2 वीक पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू था, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 4 और हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। तो यहाँ हम लोग सिर्फ वेव को फॉलो करते हुए नीचे कंटिन्यू रहने का कोशिश करेंगे। तो जब भी हम लोग का करेक्टिव राइज होता है, करेक्टिव राइज के एंड पॉइंट पे हम लोग शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि जिस भी टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे यदि टाइम साइकिल की बात करें तो टाइम साइकिल के तहत हम लोग यहाँ पे देखें कि जब सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का डब्ल्यू बनने में रफली 16 डेज का टाइम लगा था, जबकि यहाँ पे एक्स वेव बनने में हम लोग का मात्र 3 दिन का ही टाइम लगा था और उसका वाई वेव के पैटर्न में हम लोग का 16 डेज का टाइम बीत चुका। तो हम लोग पूरा यदि हम लोग पूरे टाइम की बात करें तो यहाँ पे रफली हम लोग का 35 डेज का टाइम लग चुका है और अभी भी नीचे रहने की संभावना। ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें, पिछले 2-3 सप्ताह पहले हम लोग का अपर स्टॉप लॉस था 24,800 का, जबकि एक्स वेव बनने का पुनः जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया था तब हम लोग का सेकेंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 24,230 का। पिछले वीक जैसा डिस्कस किए थे आप लोगों से, अब हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 23,800 का और इस वीक के लिए भी हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस 23,800 को ही फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का अभी भी नीचे रहने की संभावना, जिसका कि अपर स्टॉप लॉस होगा 23,800 का। पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक के लिए अभी भी नीचे रहने की संभावना। पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 23,400 और नीचे का 22,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। जब भी ऊपर करेक्टिव राइज में जाता है शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो पूरे वीक के लिए हम लोग का अपर स्टॉप लॉस हो जाए 23,800 का, जो कि पिछले वीक भी हम लोग इसी को फॉलो किए थे। तो पिछले वीक का जो ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 23,800 का, इसी को फॉलो करते हुए इस वीक के लिए भी हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो इसलिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देखे थे कि यहाँ हम लोग का करेक्टिव थर्ड वेव पूरा करके और यहाँ पे करेक्टिव फोर्थ वेव पूरा करने का पुनः हम लोग फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू किए थे और उस कंटिन्यूएशन के तहत पुनः हम लोग फिर से यहाँ पे नीचे का हम लोग का ए और ये करेक्टिव बी वेव यहाँ पे पूरा करके और पुनः फिर से नीचे सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का फिफ्थ वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर रहा है। मंडे ट्यूसडे की बात करें तो मंडे ट्यूसडे में रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 23,300 और नीचे का 22,900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। मंडे ट्यूसडे के लिए ऊपर का स्टॉप लॉस होगा 23,450 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। कि आप लोग जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब फाइनली एक्शनेबल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ एक सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी दी जा रही है जो आप इस वीक फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, करेक्टिव राइज के एंड पर शॉर्ट ट्रेड्स की शुरुआत करें। सेकंड, हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें। थर्ड, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझें और अपने इमोशंस को ट्रेडिंग से दूर रखें। याद रखें, मार्केट में सफलता सिर्फ भविष्यवाणी पर नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन पर भी निर्भर करती है। हमेशा अपने कैपिटल का ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।